योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं 23 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 1 फरवरी तक होंगी। 14 रैलियां इनकी होनी है। राहुल गांधी जो है पदयात्रा करने जा रहे थे, उन्होंने भी पदयात्रा कैंसिल कर दी है। योगी के साथ एक प्लस पॉइंट ये जाता है, योगी की रैली पे भीड़ जो है वो वोट पे कन्वर्ट होती और वोट उनके फेवर में जाता है। तो इस समय हिंदुस्तान के 2 स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी और योगी। दोनों भीड़ भी इकट्ठा कर लेते हैं और वोट को बहुत हद तक बदल। इसके पहले आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के अलावा हरियाणा के चुनाव को भी परिणाम बदलने में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, योगी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। आप अंदाज लगा सकते हैं कि योगी का एक व्यक्तित्व जो है ये उनके विपक्ष के लोग भी मानते हैं और लोग इसीलिए खामोश हो जाते हैं जब भी योगी की रैली, हर जगह योगी की रैली ने डिसाइडिंग फैक्टर किया है और भाजपा को बढ़त दिला दी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम दिल्ली चुनाव के ऊपर बात करेंगे और दिल्ली चुनाव इस समय पूरे देश में ही एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली चुनाव में अब एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो आने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस फैक्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ, यानी कि बुलडोज़र बाबा। क्यों इस समय हम योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव राजस्थान में किस तरह से जब योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर सभाएं हुई, जनसभाएं हुई, जितना जन सैलाब देखने को मिला, लाखों लोग योगी आदित्यनाथ की रैली में आते थे। वो जन सैलाब देखने के बाद राजस्थान के चुनाव के जो रिज़ल्ट आए वो सभी आपने देखे, भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से वहाँ पर विजय हुई। महाराष्ट्र में गठबंधन की 200 से ज़्यादा जो सीटें आई हैं वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही हुआ है। और अब दिल्ली चुनाव में देख सकते हैं आप कि अब योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से यहाँ पर जनसभाएं करना शुरू करेंगे और देखना ये होगा कि बुलडोज़र बाबा जब आएंगे तो दिल्ली में जो रुझान है, जो इस समय ओपिनियन पोल चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी जो ओपिनियन पोल है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है लगभग 40 सीटों पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ फैक्टर आने के बाद जो रुझान है, जो ओपिनियन पोल है, वो अब और तेज़ी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नज़र आएगा। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है अजय पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार है। इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो एक इस तरह का फैक्टर निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर भी विधानसभा चुनाव होते हैं, स्टार प्रचारक रहते हैं और जहां जहां वो जाते हैं 100% जीत का जीत की जो बिगुल है, जो शंख है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही करके आते हैं। और अब दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलडोज़र बाबा आने वाले हैं। तो अजय पत्रकार जी, सबसे पहले बताइए कि योगी आदित्यनाथ की कितनी रैलियां, सभा होंगी दिल्ली में, कब से कब तक होंगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं 23 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 1 फरवरी तक होंगी। 14 रैलियां इनकी होनी है और 14 रैलियां दिल्ली के विभिन्न स्थानों पे होनी। ख़ास तौर से जो विभिन्न स्थान हैं उसमें द्वारका है और द्वारका के अलावा का जो सहदरा है, सहदरा के अलावा बिराड़ी जगह है, गोंडा के अलावा बिजवासन है जहाँ से कैलाश गहलोत लड़ रहे हैं। आपको बता रहे हैं बिजवासन की जो सभा रखी गई है वो 2-3 विधानसभाओं के बीच में रखी गई, जो भी इनके सहदरा में जहाँ रखी गई 2-3 विधानसभाओं के बीच में। इसके अलावा आपको बता रहे हैं पालम है, पालम के अलावा राजेंद्र नगर है, पटपड़गंज है जो खास तौर से मनीष सिसोदिया के थे, अब अवध ओझा वहाँ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा किराड़ी है, उत्तम नगर है, जमई है, तमाम ऐसी जगह पे जहाँ इनकी रैलियाँ रखेंगी। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है पदयात्रा करने जा रहे थे, उन्होंने भी पदयात्रा कैंसिल कर दी है क्योंकि योगी के आने की इतनी ज़बरदस्त दहशत है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने बचाव मुद्रा पे आ गई हैं कि अब कैसे बचें। अब योगी की रैली में है क्या, योगी अब हर एक नेता की रैली पे भीड़ आती है या भीड़ आ जाती है, परंतु वो वोट में कितनी कन्वर्ट होती। योगी के साथ एक प्लस पॉइंट ये जाता है, योगी की रैली पे भीड़ जो है वो वोट पे कन्वर्ट होती। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की हार के बाद कांग्रेस ने, जब नाना पटोले वगैरह सब लोग थे, कांग्रेस की, शरद पवार की और शिवसेना यूवीटी की जब बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो वोट का हमारा लॉस हुआ है और कांग्रेस वगैरह की हार की वजह योगी की रैली पे, चूँकि उनसे वोट
कन्वर्ट हुआ और वोट उनके फेवर में जाता है। तो इस समय हिंदुस्तान के 2 स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी और योगी। दोनों भीड़ भी इकट्ठा कर लेते और वोट को बहुत हद तक बदल। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा कैंसिल कर दी और वो पदयात्रा 26 के बाद ही निकालेंगे। तीसरी आपको बता दें कि योगी के आने से जो सबसे बड़ी बात है, यूपी उत्तराखंड वगैरह का सारा मतदाता जो है उनके साथ लामबंद हो जाएगा। उसके अलावा पूरे देश में योगी की अपनी एक अलग इमेज है। यहाँ तक कोर्ट तक कहती है, उनका नाम बुलडोजर बाबा साहेब कहती है कि अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं बंगाल में, तो कोर्ट कहती है क्या मैं योगी के यहाँ से बुलडोजर मंगाऊँ। यही बात हिमाचल के मंत्री तक योगी के काम की, तो पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे योगी की एक चर्चा है। इसके पहले आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के अलावा हरियाणा के चुनाव को भी परिणाम बदलने में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, योगी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। यही नहीं, मध्य प्रदेश में यही पोजीशन थी, राजस्थान में थी, उड़ीसा जैसे राज्य में जब प्रदेश की सरकार बनी है तो वहाँ के लोगों ने जब शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला धन्यवाद योगी जी को दिया था कि योगी जी के जाने से भी वहाँ पे जो है वोट जो लोग आए थे, वो मतदाता जो थे उन्होंने मतदान किया था। दिल्ली की राजनीति में हम आपको बता रहे हैं योगी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरी आप नोट कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की सारी सीटें, पूर्वी दिल्ली की सारी सीटें या और खास तौर से दक्षिण दिल्ली की सब जगह असर पड़ेगा। चूँकि योगी का ऐसा नहीं कि यूपी का ही मतदाता मानता हो या उत्तराखंड, पूरे देश का मतदाता मानता। हरियाणा जिसका एग्जाम्पल है, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश सब जगह। और योगी की रैली आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि विपक्ष के जो भाजपा के विरोधी हैं, इंडी गठबंधन के, और आपके लिए एक आखिरी कील हो सकती है। अच्छा ठीक है, हमने पहले भी चुनावों में देखा है, चाहे हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में जो योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, बुलडोजर बाबा का, एक स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ऊपर रहता है नाम। विपक्ष के अंदर अब ये दहशत का माहौल भी फैल चुका है कि अब जैसे जैसे कि वोटिंग का दिन पास आता जा रहा है और अब योगी आदित्यनाथ की 14 से 15 रैलियां हैं दिल्ली में, तो इतना खौफ का माहौल अब अरविंद केजरीवाल और जो कांग्रेस के हैं उनके अंदर हो चुका है। इतनी दहशत क्यों है? सबसे पहले तो बड़ा सवाल आता है कि योगी के नाम से इतनी दहशत क्यों है। देखिए, मैं दिल्ली के तमाम विधानसभा में गया, वहाँ मैंने एक बात सुनी, आम पब्लिक ने कहा कि मैं वो दिन नहीं भूला हूँ जब केजरीवाल ने हमको कोरोना के दौरान बाहर कर दिया था। योगी पहले आदमी थे, यूपी की ने बाकायदे बसें भेजी, हमको बुलाया, रखवाया, जगह जगह भोजन दिया, हमको दूसरे राज्यों तक छुड़वाया। ये योगी का एक होता। दूसरा ये था कि दिल्ली में इलाज नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, फेविफ्लू की टैबलेट नहीं मिल रही थी, योगी ने वो अवेलेबल कराई और बाकायदे यूपी के उस पर जा कर के मरीज भर्ती हुए, क्वारंटाइन हुए, उनको बाकायदे इलाज हुआ। उसके अलावा योगी के साथ जो सबसे बड़ी बात आती, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था योगी ने इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की, बड़े से बड़ा अपराधी कोई भी यदि अपराधी रहा हो तो उसको छोड़ा नहीं गया, उसको नष्ट नाबूद कर दिया गया। उसने जो अवैध कमाई की थी वो भी डिस्ट्रॉय की गई। और बुलडोजर से चाहे जितना बड़ा आतंकवादी, अलगाववादी हो, तो योगी ने तुरंत ही उसको अपने यहाँ ध्वस्त किया। ये एक योगी के फेवर में एक बहुत बड़ी बात जाती। तीसरी आपको बता रहे हैं कि यूपी राज्य जितनी तेज़ी से डेवलप हुआ, जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियाँ आई, जितनी तेज़ी से वहाँ क्लस्टर्स पे विकास हुआ, मलिन बस्तियों पे विकास हुआ, दूसरी बात जातिवाद विहीन हुआ। योगी का श्रेय राम मंदिर पे भी जाता है कि योगी का बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर के उस पर। तमाम ऐसे प्रयागराज का इतना बड़ा संगम जो संगम हो रहा है, इसके पहले संगम इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम हुआ। तो तमाम चीज़ें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रदेश के अध्यक्ष की वजह से योगी की इतनी कम एज में इतना सक्सेस चीफ मिनिस्टर, ये भी एक वजह। जो मैथमेटिक्स का छात्र हो, आप अंदाज लगा लीजिए, आप अंदाज लगा सकते हैं कि योगी का एक व्यक्तित्व जो है ये उनके विपक्ष के लोग भी मानते हैं और लोग इसीलिए खामोश हो जाते हैं जब भी योगी की रैली, हर जगह योगी की रैली ने डिसाइडिंग फैक्टर किया है और भाजपा को बढ़त दिला दी। अब ये दिल्ली में जो पोजीशन, दिल्ली तो बिल्कुल यूपी या बिहार के लोगों से भरी है। योगी के सबसे ज़्यादा समर्थक मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दिल्ली में है।
यूपी से भी ज़्यादा दिल्ली में, अगर परसेंटेज देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये एक का पैर होगा जो लंका में था। चलिए, ये थी अब योगी आदित्यनाथ की 14 से 15 रैलियां जो हैं वो दिल्ली में होने वाली हैं। और दिल्ली में होने का मतलब ये है कि अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चुनाव प्रचार पे बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव नज़र आएंगे, जिस कारण आम आदमी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो, जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, और आम आदमी पार्टी हो, वो अब बौखला रही है।